कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जानेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बारे में, जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड मार्केट रिवर्सल को इंडिकेट करता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर कुछ ट्रेडिंग सजेशन भी देंगे, जिसका यूज करने से आप लोगों का ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक एज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी काम करता है एंड एज ए बेयरिश रिवर्सल पैटर्न भी काम करता है, जो कि डिपेंड करता है कि ये पैटर्न चार्ट में कहाँ पर फॉर्म कर रहा है। ये जो कैंडलस्टिक आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो ही है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक, एंड कुछ कंडीशंस है जिसको फुलफिल करने से ही किसी कैंडल को स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बोला जा सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का रियल बॉडी बहुत ही छोटा होता है एंड कैंडल के मिडिल सेक्शन में होता है, जैसे कि आप लोगों को अभी दिख रहा है। अपर शेडो एंड लोअर शेडो का साइज बहुत ही लॉन्ग रहता है, जो कि रियल बॉडी का साइज का एटलीस्ट डबल साइज का होता है, एंड दोनों शेडोज जनरली इक्वल लेंथ का रहता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक में रियल बॉडी का कलर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इस पॉइंट को एक बार हम लोग एनालाइज करके देखते हैं। एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक मार्केट में इंडिसिशन को शो करता है, मतलब ये कैंडल ये बताता है कि अभी करेंटली मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स का पावर इक्वल है। लॉन्ग अपर शेडो एंड लॉन्ग लोअर शेडो यही इन्फॉर्मेशन देता है कि इस सेशन में प्राइस ऊपर भी गया था एंड नीचे भी गिरा था। बायर्स प्राइस को पुश करके हाई पॉइंट तक लेके तो गए थे, लेकिन उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया सेलर्स के प्रेशर के वजह से। सिमिलरली सेलर्स भी मार्केट को पुश करके नीचे लो पॉइंट तक लेके गया था, लेकिन वो लोग भी उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि इस लेवल में बायर्स फिर से एक्टिव होकर प्राइस को पुश करके ऊपर ले गए एंड फाइनली प्राइस ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज होता है। अभी ये कैंडल को देखिए, ये एक स्पिनिंग टॉप है जिसका रियल बॉडी ग्रीन कलर का है। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है एंड सपोज पहले बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए एंड पुश करके प्राइस को हाई पॉइंट तक लेके गए, लेकिन उस लेवल पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं एंड सेलर्स का पावर बायर्स के पावर से ज्यादा हो जाता है एंड एज ए रिजल्ट प्राइस को पुश करके लो पॉइंट तक लेके आते हैं। उधर फिर से बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी हो जाता है एंड फाइनली प्राइस ऊपर ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज होता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, जहाँ पे प्राइस पहले नीचे गिरा था, फिर बायर्स पुश करके ऊपर हाई पॉइंट तक प्राइस को लेके गया एंड उधर फिर से सेलर्स स्ट्रॉन्ग बन के पुश करके प्राइस को नीचे लाके यहाँ पे क्लोज करता है। और भी कई सिनेरियो हो सकता है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक फॉर्म होने का, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द सेशन बायर्स एंड सेलर्स कोई भी हाई या फिर लो पॉइंट को होल्ड नहीं कर पाते हैं एंड एक टाइट सिचुएशन अराइज करता है। अभी ये स्पिनिंग टॉप को देखिए, यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि हाई एंड लो पॉइंट को बायर्स या फिर सेलर्स कोई भी होल्ड नहीं कर पाया एंड प्राइस फाइनली ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज होता है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल का कलर जो भी हो, अल्टीमेटली ये कैंडल यही बताता है कि अभी करेंटली बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में है एंड इसीलिए हाई एंड लो पॉइंट को कोई भी होल्ड नहीं कर पाता है एंड अभी मार्केट में एक टाइट सिचुएशन चल रहा है। स्पिनिंग टॉप कैंडल का रियल बॉडी इतना छोटा होता है कि इसका कलर जो भी हो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं एंड ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल से प्राइस का रिजेक्शन। लास्ट जो पॉइंट है वो है कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों सिचुएशन में ही अराइज कर सकता है। तो एक न्यूट्रल कैंडल को कंसीडर करके किन सिचुएशन में ट्रेडर्स अपना ट्रेड ओपन करते हैं। सपोज एक सपोर्ट लेवल ऑलरेडी मार्केट में फॉर्म्ड है एंड प्राइस नीचे आते आते इस लेवल के पास एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म करता है। तो प्रीवियस सेशंस में कंसिस्टेंटली सेलर्स मार्केट को डोमिनेट किया है एंड प्राइस को नीचे लेके आए हैं एंड इस सेशन में बहुत टाइम बाद पहली बार बायर्स अपना पावर दिखाने में सफल हुए। वो लोग जीत तो नहीं पाए, लेकिन एक टाइट सिचुएशन अचीव करने में सफल हुए एंड क्योंकि ये लेवल एक सपोर्ट लेवल भी है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। सिमिलरली जब बायर्स कंसिस्टेंटली मार्केट को डोमिनेट करते हुए ऊपर लेके जाते हैं एंड प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास आके स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म करता है, तो वो मार्केट में सेलर्स का फिर से एक्टिव होने का पहला इंडिकेशन है एंड ये एक रेजिस्टेंस जोन होने के वजह से इधर से प्राइस रिवर्स करके नीचे जा सकता है। ये है यूएस डॉलर INR फॉरेक्स पेयर का 4 आवर चार्ट, जहाँ पे हम लोग एक की लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लेवल था एंड जिसको प्राइस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि ब्रोकन रेजिस्टेंस लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो प्राइस जब इस लेवल पे वापस आता है, आप देखिए एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म करके ऊपर रैली करता है।
नेक्स्ट जो चार्ट है वो है WTI क्रूड ऑयल का 4 आवर चार्ट, जिसको US ऑयल भी बोला जाता है, जिसमें एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है चार्ट में। प्राइस जब ऊपर रैली करके इस रेजिस्टेंस के पास आता है, एक स्पिनिंग टॉप बनाता है एंड उसके बाद नीचे गिरने लगता है। स्पिनिंग टॉप अल्टीमेटली एक न्यूट्रल कैंडल है, तो अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप स्पिनिंग टॉप फॉर्म होने के तुरंत बाद ही अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप ऑफ ट्रेडर है या फिर थोड़ा सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद एक और कैंडल फॉर्म होने का वेट करिए डबल कंफर्मेशन के लिए एंड फिर अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में स्पिनिंग टॉप के बाद एक बेयरिश मारुबोजो भी फॉर्म हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। वी होप कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको हमारे इस वीडियो के थ्रू मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।